जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह हम कल्याणी माता दर्शन के लिए फिर आ गए। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा कल्याणी माता के दर्शन करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भैया के यहाँ जब तक हूँ तब तक कल्याणी माता के दर्शन करती हूँ। और मुझे भी बहुत पूजा पाठ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाभी भी कहती हैं कि जाइए आप पूजा कर आइए, तो मैं आ भी गई। और आज है दशहरा, तो आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी सबको कुशल मंगल रखें, जहाँ जो कोई है सब स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। तो माँ से मेरी यही हमेशा प्रार्थना रहती है। तो अभी तो मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो पहले पूजा भी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और मैंने यहाँ वीडियो बहुत ही फास्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे ब्लॉग हो जाते हैं ना, तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे। तो क्या करूँ, इतना लंबा मायके का पूरा परिवार ही है, तो थोड़ा सा सब कुछ करते करते बनाते बनाते ना थोड़ा बड़े ब्लॉग हो ही जाते हैं। ये राम जी भैया आज इनको लेके, अभी हम लोगों ने इनके टीका नहीं लगाया। इसका टीका लगाओ पहले। आज दोनों माताएं टकली टकली हो करके, और कैप, एक का कैप कहाँ गया, दोनों लोग आई हैं कल्याणी माता के दर्शन करने। तो ये देखिए अब इसका इनका टीका लगा रहे हैं। कितना, और ये भैया के पास ही ज्यादातर रहती, भाभी की नहीं रहती, भैया से बहुत ही खुश रहती है। देखिए और यहाँ का नजारा तो आपने देखा ही है कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का नजारा सब बहुत ही अच्छा है। और आज भी सब कन्याएं खा रही हैं चारों तरफ। ये देखिए कितनी सारी कन्याएं खड़ी हुई हैं। ये सब कन्याएं खा करके और जा रही हैं। तो यहाँ के भक्ति भजन भैया बहुत ही, मतलब हम तो सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही आगे हैं शहरों से। तो यहाँ देखने में पूजा पाठ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितना लोग पूजा पाठ और कितना सब, तो बहुत ही। यहाँ मैं आ जाती हूँ ना, यहाँ और पछुआ में, तो मेरा जाने की इच्छा नहीं होती है कि मैं कहीं और जाऊँ। लखनऊ को भी भूलने लगती हूँ। तो अब चलिए मिलते हैं। और उधर खुशी जुटी हुई है, आपको दिखाते हैं कि आज खुशी क्या बनाए। तो माता जी की पूजा में कम मन लग रहा है, उधर किचन में ज्यादा मन लगा हुआ है कि अभी जा करके कुछ ना कुछ, क्योंकि 9 दिन के व्रत में ना, वैसे तो हम तो बताते हैं कि हम तो ज्यादा कुछ नहीं खाते, लेकिन जब माँ को चढ़ जाता है ना प्रसाद, तो अपनी आप जीभ लटपटाने लगती है। और 1-2 दिन ना सब वही घर का जब चटपटा खाने का बिल्कुल मन करता रहता है। तो आज खुशी कुछ वही लगी हुई है। सुबह से हमसे पूछी कि बुआ नाश्ते में क्या बनाए, तो हमारे मुंह से निकल आया कि हम तो कुछ नहीं खाते। तो बोली बुआ आप कुछ नहीं खाएंगी? तो मैं बोली कि नहीं नहीं, राम जी भैया हैं, राम जी भैया को भी हमारी चटपटी चीजें बहुत ही पसंद है। कल से कह रहे हैं कि चलिए गोलगप्पे खाते हैं और टिक्की खाते हैं। तो हमने कहा कि आजकल बाहर का खाने लाइक कुछ भी जैसी चीजें नहीं है कि जो बाहर की चीजें हम खाएं। वैसे भी अतर्रा में हमारी रिंकू की चाट बहुत फेमस है, आप लोगों को दिखाऊंगी। रिंकू के चाट है यही नहर के उस पार, मतलब जब हम उधर जाते हैं। आज तो मुझे बहुत जगह जाना है, आज दशहरा है यहाँ पर। तो ग्लैम विद प्राची है, आप तो जानते ही हैं उसको, तो वो मेरी सगी भतीजी है। तो आप चलिए मैं आज उससे बता रही हूँ, कल्याणी माता मंदिर में खड़ी हूँ। तो आज वहाँ 2-3 बार भाभी का फोन आया और भतीजों का भैया का फोन आया कि अभी तक तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आए हो। तो अभी वहाँ भी हमको जाना है। और वहाँ देखिए अब कै बजे में पहुँचती हूँ, वैसे 2-2:30-3 बजे ही तक ही पहुँचूंगी। दशहरा मिलने जाना है, सबसे दशहरा मिलना है। बड़े वाले भैया विधायक भैया बिट्टू के पास है, तो वहाँ भी जाना है। तो सबके पास आज जा करके और दशहरा ही भी मिलना है। और आप लोगों से मैं बता नहीं पाई थी ना, बम्बई से भी मेरे तो 2.5 महीने से मुझे पता है कि मेरी देवरानी आ रही है, प्रीति मिश्रा और आशु मिश्रा देवर। तो आज उनसे भी मतलब मिलाना क्या है, आज वो बैठेंगे तो मतलब कल आ जाएंगे लखनऊ। और देखिए मैं तर्रा में हूँ, तो मुझे बहुत ही जल्दी मतलब लखनऊ भी जाना है उन लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि आप लोगों से मिलाती हूँ। तो सब लोग वहाँ भी आ जाएंगे और सब लोग मेरा इंतज़ार करेंगे। तो मेरा भी मन वो है कि मैं कितनी जल्दी जाऊँ लखनऊ। तो अब देखिए कल जाती हूँ कि परसों जाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं। लेकिन शाम के पहले यहाँ दशहरा मिलते हैं, तब आपसे पहले मिलती हूँ खुशी से। खुशी घर में क्या बना रही वो आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई पूजा करने के बाद मेन गेट के पास।
तो भाभी मेन गेट में पूजा करते हुए तब अंदर को जाती हैं। तो हमको कहीं कि मेन गेट की पूजा करते हुए अंदर को आइएगा। तो अब हम पूजा करते हुए जा रहे हैं अंदर को, और आज आपको पूरा यहाँ का होम टूर करवा रही हूँ 5वें नंबर वाले भैया के यहाँ का। तो आप लोग भी आइए और देखिए। और राम जी भैया यहाँ आज पूजा कर रहे हैं नाना जी की मूर्ति और पिताजी की मूर्ति में दशहरा है ना, तो नहला करके और यहाँ इनको भी बीरा लगा करके पान खिलाया जाएगा और पूजा हो रही है। और आगे मैं आपको सब दिखाती हूँ, पूरा यहाँ का नजारा यहाँ का आपको दिखा रही हूँ। पूरा राजा भैया का मतलब यहाँ माँ का भवन, सदगुरु भगवान की कृपा। और देखिए जो मैं सदगुरु भगवान की महिमा बताती हूँ तो सचमुच की देखिए इतने समय से मैं आ रही हूँ, लेकिन पूरा मैंने यहाँ का वो नहीं दिखाया था कि क्या कैसे बहुत लोग कहते हैं कि मायके का आपने होम टूर नहीं करवाया। तो मैं ऐसे कभी गुड़हल दिखा दी, कभी कुछ दिखा दी। तो आज मैं यहाँ का नज़ारा, अभी मैं कल्याणी माता दर्शन करके आई और मैं यहाँ का दिखा रही हूँ। ये वो तो मेन गेट हुआ जो मैंने आपको दिखाया शुरू में, जो सामने मैंने दिखा दिया और मेन गेट है। इसके बाद अब ये पूरा मकान है जो यहाँ कंप्लीट करवाया। पहले ये लोग अतर्रा में ही रहते थे, लेकिन अब ये कल्याणी माता से लगा हुआ फार्म हाउस। और यहाँ जो मैं आपको सब दिखाती थी, ये देखिए ये गुलाब के कितने अच्छे अच्छे, और सदगुरु भगवान को हमारे ना गुलाब का फूल बहुत ही पसंद था। तो देखिए कितना अच्छा मतलब गुलाब, यहाँ गुलाब ही गुलाब है। देखिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे गुलाब के फूल, और उधर गुड़हल, इधर ही मतलब गुड़हल का पेड़ कितना अच्छा सुंदर सा लगा हुआ है। और वैसे तो 2-3 दिन से दौड़ धूप गला कितना भारी भारी सा है। तो आज थोड़ा सा मैं खाली हुई, सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा अभी यहाँ कोई नहीं है, और नहीं तो नीचे 10-20-25 लोग जैसे पछौआ में बैठे रहते हैं वैसे यहाँ भी बैठे रहते हैं। मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और यहाँ जो सब सीधे दिख रहा है, यही भंडारा सब हुआ था जागरण में। मतलब इतना हलवा, चना, देसी घी की बूंदी, और न जानी कितने मन का भंडारा हुआ कि 3 दिन से लगातार भंडारा चल रहा। इतने बड़े बड़े कड़ाहा, सब बर्तन, और इधर सब जानवर, गाय भैंस सब पाले हुए। सामने से सब खेती ये दिख रही है कि छत से ही आप पूरा खेती का नजारा ले लो। और इधर ये लोग सब्जी भी बो देते हैं, मतलब आलू, बैगन, और ये सब इधर भाभी के बिल्कुल पास में ही सब हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा, मुझे तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे में। और सब सदगुरु भगवान की, पहले हमारे भैया मेरे पिताजी तो आप जानते हैं कि किसान थे, पहले इतना ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन देखिए सब सतगुरु भगवान की कृपा है कि इनके पास इन्होंने बिजनेस शुरू किया, थोड़ी से पैसे में इन्होंने बिजनेस शुरू किया। और सतगुरु भगवान का चमत्कार है कि आज हर भाई के घर घर में, मतलब 7 भाइयों के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। और सब सतगुरु भगवान की कृपा है, चमत्कार है कि देखिए सब बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये चीज नहीं है, इन लोगों के पास है तो सब मेरा ही है। और बहुत ही महान है कि मतलब हर प्रकार से मानना हम लोगों को। और बहुत ही लोग तो पछौआ के हो या तर्रा के चौंक जाते हैं कि अरे फिर तुम लोग आ गए। मतलब हमेशा 4-6 महीने में, तब तो मैं वीडियो उसमें नहीं थी यूट्यूब में, तब भी मैं पहले भी बहुत आती थी और बच्चों को ऐसे ही मीना के पास, मम्मी के पास छोड़ देती थी और निकल आती थी। यहाँ का पीछे का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सब पीछे का नज़ारा है, जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर, जेसीबी। और जो उधर पीछे दिख रहा है ना, वो जो अभी राम जी भैया ने मूर्ति पूजा किया पिताजी की और नाना जी की, और उससे पीछे वहाँ दिख रहा है वो छोटा भैया दूसरे नंबर वाले जो प्राची को बताया ना, प्राची के पापा का है। उधर सब तो लगा हुआ सभी का है, सभी भाई तो एक ही है ना, एक ही परिवार है। और उनका भी गेट है, करीब यहाँ 30-35-40 कमरे उन्होंने बनवा करके और दे रखा है। सब इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लड़के रह रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हो, तो मेरे लिए अभी उधर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर अभी भाभी तो नहीं है, भाभी अतर्रा में ही है, जहाँ हमको शाम को भी मिलने जाना है। तो ये मैं सब आपको बाहर का नज़ारा दिखा दी। अब मैं चल रही हूँ अंदर की तरफ, में चल रही हूँ मेन गेट की तरफ चल रही हूँ, जिससे हमको अंदर के लिए जाना है। मेन गेट के लिए मुझे जाना है, तो मैं अंदर के लिए अब चल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही है यहाँ, तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप घर में ही पूरा मतलब सुबह से घूमते रहो, पूरा मॉर्निंग वॉक करो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अब फ्रंट का आगे का सामना, जहाँ यहाँ इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो इस समय नहीं है। तभी मेरे हाथ में फ़ोन आया और मैंने
रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, नहीं तो यहाँ कभी खाली ही नहीं रहता है कि हम लोग कभी रिकॉर्डिंग कर पाएँ। और ये देखिए हमारे जो बउरा भैया हैं, इनकी आवाज़ नहीं निकलती, ये 24 घंटा साफ सफाई में लगे रहते हैं, बहुत ही सफाई करते। इतने मतलब फंक्शन हुए लेकिन आज भी कोई गंदगी घर पे नहीं है। ये देखिए आगे का रूम है जहाँ गेस्ट रूम है, जहाँ भैया लोग मतलब जो गेस्ट आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब मतलब ये सदगुरु भगवान की कृपा है। और इनको इतने अच्छे बउरा भैया भी मिल गए कि बोलते नहीं हैं, 24 घंटा काम 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 में लगे रहते कि हम इनका काम देख करके ना तो कभी कभी। और ये अब नीचे का ही हॉल है, अंदर का मतलब यहाँ सब गेस्टों का आना जाना, और झूला भी पड़ा हुआ है। ये हमारे भैया जी महोत्सव की तरह यहाँ भी एक महोत्सव लगा था, तो भैया जी को इन सब चीज़ों को बहुत ही शौक है, राजा भैया को, तो ये मतलब महोत्सव से ही झूले को लिए हुए हैं। और यहाँ भी सब बच्चे, तभी तो मनु को यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, मनु यहाँ बहुत ही खुश रहते हैं। अब मैं चल रही हूँ इस ये अंदर का रूम है जिसमें भी काफ़ी सामान उनका रखा रहता है। अब ये मैं अंदर के हॉल में चल रही हूँ। ये अंदर का हॉल है जहाँ सब नीचे का ही है, मतलब ऊपर में अभी आपको ऊपर का भी दिखाऊंगी। तो ये नीचे जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो सब यहीं रुकते हैं, चाहे 100-150 गेस्ट आ जाएं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। और सब मतलब कितना अच्छा बेसिंग वगैरह हर चीज़ मैंने बोला कितना अच्छा डेकोरेशन करा रखा है। तो अभी तक मैंने आपको कभी देखा, काफ़ी लोग कहते हैं कि मायके का होम टूर नहीं कराई हो, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे में सिर्फ दिखावटीपन नहीं रहता, जो है उनके पास तो है। और ना मेरे भैया लोगों के अंदर इतना दिखावटीपन रहता है कि मतलब कोई आए तो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे। वो तो सदगुरु भगवान और माता रानी की बड़ों का आशीर्वाद है कि वो जो आज उन्हें प्राप्त हुआ। और ये देखिए ये ऊपर के लिए जीना गए हैं जहाँ भाभी हम सब लोग रहते हैं। तो ये नीचे अभी गेस्ट तो इतने नहीं, जितने गेस्ट थे आज सब चले गए, दीदी और रुचि और मतलब कई लोग, बहुत सारे मेहमान थे। अब आप तो समझ ही सकते हो, जिनका इतना बड़ा परिवार हो तो मेहमानों की तो कोई कमी रहती ही नहीं है। तो मतलब और ये देखिए राजा भैया से ज़्यादा ना हमारा जो भतीजा है प्रांशु, वो बहुत होशियार है हर एक चीज़ों में। देखिए ज़मीन मतलब कितना अच्छा डेकोरेशन, हर एक चीज़ टाइल्स का करवाया हुआ है। तो ये सब नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन ठीक है, भैया लोगों के यहाँ है तो मेरे यहाँ ये है, तो सब बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको चल रही हूँ ऊपर का सब दिखाने, ऊपर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो ये अब मैं जीने से चल रही हूँ, जीने में भी देखे दीवारों में कितना अच्छा डेकोरेशन करा रहे दिए हैं। और अब जीने से ऊपर चल रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि खुशी रानी क्या। हम आ गए ऊपर, तो देखिए राम जी भैया पूजा करके आ गए और टकलू कैसे खेल रहे हैं। अब सब अभी तो सब मेहमान गए ही हैं, तो सब व्यस्त व्यस्त भी है पूरा रूम। और सुबह से तो भाभी ने बहुत ही सही किया, लेकिन फिर भी अभी चलो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं ना तो सब ऐसे ही रहता है। और ये है अंदर का रूम जहाँ पर मतलब सब लोग हम लोग रहते हैं। अब ऊपर हम लोग आ गए, आपको दिखा रही हूँ। और ये पूजा घर तो आपने देखा ही होगा, पूजा घर तो हम 1-2 बार दिखा ही दिए हैं। ये पूजा घर है और ये भाभी बाहर कुछ काम कर रही है। भाभी का बाहर का नज़ारा देखिए कितना सारा, मतलब जो मिट्टी के चूल्हे नहीं होते, हमारे भैया को बहुत ही पसंद है। मिट्टी के चूल्हे में अक्सर भाभी से कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पहले बहुत पुराने जमाने में ये रहता था। इसको क्या बोलते हैं भाभी? बटुआ, इसको बटुआ बोलते हैं। तो हमारे भैया को बटुआ की दाल पसंद है, बताइए। और भाभी का देखिए कि भाभी चूल्हा जला के बटुए में दाल बनाने जा रही है। किस चीज की दाल? चने की दाल, चने की दाल। और उनको बड़ा बहुत ही पसंद है। और आज है यहाँ दशहरा, तो चने की दाल भाभी बनाएंगी और वो भी बटुए में बनाएंगी और चूल्हे को जला करके बनाएंगी। तो सब कितना अच्छा लग रहा है। और इधर भाभी की मशीन वगैरह सब, मतलब ये ऊपर का मैं नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। तो सब जो भैया कहेंगे तो भाभी को बनाना भी है। अब यहाँ से मैं घूमते घूमते आप देख रहे हैं कि सब बाहर का नज़ारा आपको सब दिख रहा है, जो मैंने नीचे दिखाया। यहीं से भाभी सब खेती और ये सब देखती रहती, जो सब्जी वगैरह होती है ना, तो भाभी यहीं से अपना सब बड़ा देख रेख करती रहती हैं। और ऐसे खुले खुले से मकान कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे ही नींद ना आना भी हो तब भी नींद आ जाएगी, इतना सुकून मिलता है कि बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए खुशी रानी हमारे लिए क्या लेकर के आई, गर्म पानी। कि बुआ सुबह सुबह पूजा करके आई है तो खुशी गर्म पानी भी ले आई हमारे लिए।
और इधर भाभी के जो बर्तन धुलने वाली आती है वो सब धुल करके साफ करके गई। और इधर भाभी की गृहस्थी सब इधर से उधर फैली हुई है, क्यों कितना भी भाभी करें, सारा दिन तो लगी रहती है काम में, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ से देखिए पूरा नीचे का नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ, वो देखिए सब पूरा नीचे का नज़ारा दिख रहा है और सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये पीछे का नज़ारा आपको यहाँ से सब पूरा दिख रहा है। तो अभी मैं यहीं नीचे टहल रही थी, अब मैं इस रूम में चल रही हूँ, इधर से घूमते घूमते फिर अंदर के रूम में चल रही हूँ जो दूसरा रूम है। तो यहाँ जस्सी नाश्ते पे लगी हुई है और हमारे सबके झोला झंडी ऐसे सब फैले पड़े हुए हैं। और रिश्ता भी टकली टुली इधर बैठी हुई है, उधर राम जी भैया उस रूम में मिले और इधर आपको रिश्ता मिल रही है। देखिए रिश्ता भाभी बैठी हुई है और ये भी सब पूजा उजा करके अभी अभी जस्ट आए ना, तो सब ऐसे ही अभी हम लोग नहा करके गए थे, तो सब अभी हमारा सामान भी ऐसे खुला सब फैला पड़ा है। कोई बात नहीं, जब सब लोग रहते हैं नहीं इकट्ठा तो ऐसे ही सब होता है। और मनु महाराज से मिलिए, मनु भी देखिए नहा धो करके रेडी है, तो जस्सी के पास ये भी नाश्ते में लगे हैं। और खुशी ने तो भैया आज क्या बनाया है, चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ भाभी का दूध वगैरह सब पक रहा है, इस हॉल में आ गए जहाँ पर पूजा घर है। तो सब भाभी अभी पूरी तैयारी, भाभी का सामान ना तो कभी एक जगह इधर तो कभी एक जगह उधर, पूरा भाभी हमारी अम्मा की तरह हर जगह सामान को रखे रहती है अस्थायी रूप से, क्योंकि हमारी अम्मा की भी यही आदत थी। हम लोग इतना छुपाते थे सामान को, लेकिन अम्मा पूरे घर में फैला देती थी सामान को, कितना भी छुपाए ना तो हमसे झगड़ा करने लगती थी। बोली जब तुम आ जाती हो ना तो मेरा सामान नहीं कुछ मिलता है, मेरा सामान जैसे वैसे खुला रहने दिया करो, मत मेरा सामान छुपाया करो। तो अब हम चल रहे हैं किचन में, जहाँ खुशी बिटिया हमारी नाश्ता रेडी की है। और वाह कितनी अच्छी टिक्की वगैरह भी तो सजा रही है, मतलब देसी घी से इनको सबको निकाल करके रखी और सबको प्लेटों में लगा करके दे दी है। देखिए चटनी वहाँ कितनी टेस्टी बनाई, क्योंकि इस समय टाइम तो हो रहा 10:30 बज रहे हैं। अब कह रहे बुआ आप इतनी देर तक पूजा करेंगी तो कोई इंतजार थोड़ी करेगा, मतलब टिक्की वाला टिक्की समेट करके रख दिया, लेकिन अभी हम लोगों की सब प्लेट में लगी रखी हुई है। तो ये देखिए इतना सारा मतलब खिलाना पिलाना सब हो गया। अब हम भी जा रहे हैं चाय पीने, आप भी आइए हमारे साथ टिक्की का मजा लीजिए। चलिए सब लोग बैठ करके टिक्की खाते हैं, तो चाय पीते हैं और इसके बाद अब चलते हैं लखन जी भैया के यहाँ, फिर चलते हैं अतर्रा, जहाँ हमने बताया कि आज हमको जाना है प्राची के यहाँ मिलने। प्राची से मिलने नहीं जाना है, मतलब प्राची के भवन में जाना है, जहाँ मम्मी पापा मेरे दूसरे नंबर वाले भैया जी रहते हैं, वहां जाना है, फिर बड़े वाले भैया के यहाँ जाना है। तो चलिए अब चाय पीते हैं। अब शाम को 6 बज रहे हैं और दशहरा की तैयारी शुरू हो गई। तो प्रांशु ले आए हैं काजू कतरी और इमरती, क्योंकि सदगुरु भगवान को इमरती बहुत ही पसंद है। तो अब हम जा रहे हैं भोग लगाने और हंस भी रहे हैं और कष्ट भी है कि दीदी सुबह चली गई हैं, साधना दीदी और रुचि, तो वो लोग नहीं रुकी कि वहाँ भी दशहरा मनाना है, तो सब लोग इंतजार करते होंगे। दीदी होती तो और भी वो बहुत अच्छा लगता। हम जब तीनों बहनें होती हैं तो रानी तो आई नहीं थी, वो तो आप लोगों को पता ही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम भोग लगा रहे हैं भगवान जी का। और उधर बैठी हुई भाभी की बहन आई हैं, गुड़िया भाभी की बहन रेनू आई हैं इलाहाबाद से, तो अपने मायके आई थी मोहतरा, तो हम लोगों से दशहरा मिलने यहाँ भी आई हुई हैं। और ये देखिए पान का बीरा लगा, मतलब पान की थाली लगी है, इसमें पान सुपारी लौंग इलायची कितनी अच्छी कतरी रखी हुई है। तो हमको बहुत ही पान, आज के दिन तो हम पान बहुत खाते हैं, वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो आज के दिन पान और मीठा हम लोगों के यहाँ तर्रा में बहुत ही अच्छे से दशहरा मनाया जाता है। तो आज के दिन ना हम 1-2-3 बीरा खा लेते हैं, चाहे दूसरे दिन मुंह कट ही जाए, लेकिन क्या करें, अभी सातों भाइयों के यहाँ जाना है, सबके यहाँ खाएंगे। और देखिए सब लोग बैठी हुई हैं, ये भाभी की बहन बैठी हुई हैं और भाभी कह रहे हैं कि बीरा लगाओ, तो हम नहीं लगा रहे हैं, हमको भी नहीं आता, भाभी को भी नहीं आता। तो हम दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पान कौन लगाएगा। तो वैसे हम तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन पान भाभी ही लगाएंगी। और दशहरा यहाँ बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। और अतर्रा से सबका भी फोन भी आ रहा है कि जल्दी आइए, यहाँ भी मतलब सबके पास अभी जाना है, थोड़ी सभी भाभी भैया लोगों से मिलना है दशहरा में। तो वहाँ भी सब खाना रेडी है। अब मेरा आना वहाँ से 10:30-11 बजे तक ही हो पाएगा।
अगर ये सब कुछ अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब कितना अच्छा लग रहा है, मौज मस्ती सबकी चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये छोटी सी गुड़िया देख रहे हैं, ये रेनू की ही बेटी है छोटी वाली, और इस्ता भी इधर खड़ी हुई है। इस्ता को बुला रहे हैं कि आ जाओ इस्ता, और नन्ही चुन्नी मुन्नी में लगी हुई है। एक भैया संभाले हैं, नीचे बैठे हुए हैं, रिद्धि को लिए और सिद्धि को इस्ता लिए हैं। तो वाकई ये माँ हो तो ऐसी दोनों बच्चों को कैसे हैंडल कर रही हैं, तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।